तो और एक एक्सपायरी का दिन। और गाइस जब भी एक्सपायरी का दिन आता है तो आप जानते हैं कि बाजार में क्या होता है, बाजार पूरी तरह से साइडवेज। आप किसी भी इंडेक्स को देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हालांकि एक्सपायरी निफ्टी की थी बट बैंक निफ्टी भी यहाँ पे साइडवेज। बट कहानी में एक ट्विस्ट है जो कि 3 बजे के बाद आया, उस पर बात करने वाले इस वीडियो में। बैंक निफ्टी दोनों को प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं। कल यहाँ पे छुट्टी का दिन है, यानी कि महाराष्ट्र डे की वजह से स्टॉक मार्केट में कल छुट्टी रहेगी, तो कल रहेगा ऑफ। और उसके बाद जब बाजार खुलेगा तो फ्राइडे का दिन आएगा और उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। एक लंबा वीकेंड आने वाला है, तो बाजार को सोच समझ कर ही ट्रेड करने का फायदा। नहीं तो यहाँ पे लोग यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, सेलर्स हैं, वो ट्रैप कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि आपको सेंटीमेंट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो एक्सपायरी वाला दिन है और बाजार में देखोगे मोमेंटम नहीं था। शुरुआत में कुछ एक मोमेंटम रहा, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बाजार साइडवेज हो गया। एंड देन जो यहाँ पे जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा हूं वो आया 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद जो सेलिंग हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में, अगर आप देखोगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको हर कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं जो सेलिंग हुई है 3 बजे के आसपास से। अगर मैं इसको मैप कर लूं तो आप देखोगे कि लगभग एक समय इसका जो लो था वो लगभग 195 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास में इसने लो लगाया, यानी ऊपर से 200 पॉइंट गिर गया लगभग 20-25 मिनट में। पूरा दिन ये घूमता रहा और 20-25 मिनट में इसने वो कारनामा करके दिखाया जिसका एक्सपेक्टेशन ऑप्शन बायर्स को रहता है कि शुरुआत में ये कुछ मिले या फिर बीच मार्केट में मिले, लेकिन 3-3:15 बजे के बाद कौन ट्रेड करता है। तो वहां पे ये मोमेंटम मिला है, लेकिन इस मोमेंटम का क्या असर पड़ने वाला है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहां पे आपको जो नजर आ रहा है कि क्लोजिंग यहां पे आपको 24,243 के पास दिख रहा है। लेकिन अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो बाजार को देखते हो तो क्लोजिंग यहां मिल रहा है 24,334 पॉइंट, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब 3:30 हुआ तो बाजार यहां खड़ा था। लेकिन जब सेटल होता है बाजार, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां कुछ दिखा रहा है, यहां कुछ दिखा रहा है। देखो बाजार जब 3:30 में बंद होता है उसके बाद सेटल होने में उसको 3-4 मिनट का टाइम लगता है, फिर एग्जैक्ट डेटा आता है। और वो डेटा जो आया है वो आ रहा है सिर्फ 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट के आसपास में बाजार नीचे बंद हुई है। लेकिन ये जो ट्विस्ट है इसके विषय में बात करना जरूरी है। हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से बाजार में खींचा गया। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी ये सेलिंग आई और बैंक निफ्टी ने तो यहाँ लो 700 के आसपास का लो लगा लिया, यानी कि 54,700 का लो लगा लिया, ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया। तो गाइज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं और एक बार देखते हैं कि किस तरह से मार्केट को हम लोग जज करें। और यहां से देखिए मार्केट को अगर आप देखते हो तो मार्केट लगभग अगर आप पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और बैंक निफ्टी के बाद फिर आप सभी को निफ्टी के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइज इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे आप नए हो, पहली दफा आए हो, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपका मिस ना हो सके। इस चैनल पे आए हैं तो एजुकेशन पर्पस के लिए आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है आपको, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब तो बातें रहेगी, सेंटीमेंट बातें रहेगी, ढेर सारी और भी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ में आपसे रिक्वेस्ट कि गाइस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो आप कमेंट करेंगे, जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट किया कीजिए ताकि जो नए लोग आए वो देखें, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते हैं कि हाँ क्या सीखने को मिल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि कमेंट भी जरूर किया कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। अभी देखेंगे सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि पिछले कई दिनों से आपको याद होगा जब ये रैली नहीं हो रही थी उससे पहले क्या बताया था आप सभी को कि जब बाजार हमेशा जब भी रैली करेगा तो उस खड़ी चढ़ाई होगी तो एक कंसोलिडेशन का फेज यानी कि जोन वाला फेज आना चाहिए। तो अब देखो कि अब यहाँ पे लगभग जो है 9 दिन यहाँ पे बिता दिया लगभग, ठीक है ना, 8-9 दिन से ये जो है इसके जोन में बैठा हुआ। बैंक निफ्टी देख लो, निफ्टी देख लो, तो एक जोन अच्छा बनाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में इस जोन का अब ऊपर और नीचे ब्रेकआउट होने के बाद ही संभावना रहेगा। जब तक इस जोन में रहेगा कुछ खास अच्छा ट्रेड नहीं इनिशिएट होगा एज एन ऑप्शन बायर। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब ये ब्रेक कर रहा है, ऊपर निकल रहा है, तो फिर अच्छा रैली हो सकता है, ऑल टाइम हाई और एक नया बन सकता है बैंक निफ्टी में, या फिर यहां से नीचे आएगा तो फिर नीचे गोता लगा सकता है। तो नीचे किस कंडीशंस में आ सकता है, ऊपर कितना कंडीशन, किस कंडीशन में जा सकता है, वो हम लोग पहले एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूँ बैंक निफ्टी का, उसके बाद फिर निफ्टी में ही चलेंगे। देखिए यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा, नोट करते जाइएगा, 55,300 का एरिया, 327, 55,500 का एरिया। आज भी देखोगे आपको ये कल बताया था क्लियर कट, वहीं से रिजेक्शन भी मिला है 55,500 से, और फिर 55,000 यानी कि 55,680 एंड 780 ये रेसिस्टेंस रहेंगे, मेजर रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे आपको बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर
तेज रैली होती है, किसी कारणवश ऐसा होता है, तो हम एक 56,000 का नंबर भी दिमाग में रख के चलेंगे कि ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 500 निकाल दिया लेकिन बाजार तो 600 चला गया, तो ये तो रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से गिरा नहीं। रेसिस्टेंस के पास बाजार रुक सकता है, अगर रैली करनी है तो रुकेगा, 1-2 कैंडल रेड बनाएगा और फिर वापस उसको ब्रेक करेगा। अगर किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार ऊपर जा रहा है तो अगले रेसिस्टेंस तक बाजार जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है। अब देखोगे यहाँ पे पहले अब रेसिस्टेंस तो नोट कर लिया आपने, अब आप सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट तो राउंड नंबर रहेगा, नोट करते जाइएगा। और इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताने वाला हूं, 55,000 का राउंड नंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 54,700 के आसपास का एरिया, और उसके बाद 54,300 से लेकर 400 का एरिया इंपॉर्टेंट है। बीच में यहाँ 500 का नंबर मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, 300 से 400 का एरिया, क्योंकि 54,400 जो है वो ऑल टाइम हाई था पिछला 6-7 महीने पहले का, जिसको ब्रेक करके बाजार ऊपर है। तो ये मेजर सपोर्ट है 55,000, उसके बाद 54,700 और फिर 54,400 से लेकर 300 तक का एरिया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। लेकिन आज देखोगे आप जो इसका लो देखोगे तो आप देखोगे कि 54,727 का लो लगाया हुआ, लेकिन वो तेज एक आप कह सकते हो कि एक विक बना, बहुत फास्ट मोमेंटम आया अचानक से। जब भी कभी भी तेज स्पाइक आपको नजर आए तो वो अगर मार्केट आवर में आता, मतलब हालांकि ये तो मार्केट आवर ही है, लेकिन ये लास्ट मिनट वाले कैंडल में आया, यानी कि लास्ट मिनट का कैंडल कहने का मतलब ये कि उस समय लोग ज्यादातर ट्रेड नहीं कर रहे होते, 3 बजे से पहले लोग ट्रेड बंद कर देते, 3-5 तक में काम खत्म हो जाता है। लेकिन लास्ट में एक मोमेंटम आया और वो कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन उस कहानी को हमको अलग से समझना पड़ेगा। जब आप उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो तो वो कुछ और नजर आता है, लेकिन जब आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको यहाँ पे एक अलग तरह का कैंडल नजर आता है। हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से वो स्पाइक आया हो, बट जो भी हो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और हो सकता है कि बाजार जो है एक बार नीचे टेस्टिंग करने का कोशिश करे। बावजूद इसके हम यहाँ पे न्यूट्रल ही रहेंगे। देखो जब तक जोन से बाहर नहीं निकले, 54,400 का ये नंबर नोट कर लो, 54,400 ब्रेक नहीं करता है। इससे पहले भी इस कैंडल ने, अगर आप देखोगे 25 तारीख के कैंडल ने इसको टेस्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे रिजेक्शन मिला और बाजार सीधे ऊपर गया 56,000 तक, फिर वहां से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। तो आज ये जो कैंडल का विक बना है इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो बहुत ज्यादा महत्व हो जाएगा, क्योंकि वहां कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे की ओर क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम में इसको विक बता हुआ दिख रहा है। तो ये एक हैमर कैंडल है। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया, और ये देखोगे कि ऊपर से रिजेक्शन मिला और फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि नीचे से रिजेक्शन मिला। तो जब अभी ये इंपॉर्टेंट वापस से हो गया, ये जोन जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर में भी अगर आप देखते हो तो निफ्टी भी यहाँ पे लगभग 24,300 के आसपास में कारोबार कर रहा है, 24,300 के पास में। तो अब अगर आप देखोगे तो पहला रेसिस्टेंस, पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें पहला रेसिस्टेंस जो मुझे निफ्टी में दिख रहा है वो लगभग रहेगा 24,360 का, ठीक है। दूसरा रहेगा 24,460 का, और तीसरा रहेगा 24,560 का। अब यहां पे जो मेजर है वो इंट्राडे के हिसाब से एक 360 और उसके बाद 24,427 का एरिया, ये दो इंपॉर्टेंट हो गए, और ये तीसरा हो गया आपको 460। ये मेजर आपका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर कोई खरीदारी हुई तो बाजार आपको 560 पे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर तेज खरीदारी देखने को मिले तो अगला रेसिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो 660 तक का मिल सकता है। तो क्या हम यहां से 300 पॉइंट की रैली देख सकते हैं? देखो यहां तो हमने पिछले कई दिनों में बड़े बड़े कैंडल बनते हुए देखे, तो वो देख सकते हैं, लेकिन बाजार को देखते हुए क्या लग रहा है, बाजार को देखते हुए अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है मुझे। अभी ये कैंडल सबसे क्रूशियल नजर आ रहा है जो कल बना था। इसके बाद यहां पे बाजार ऐसा कैंडल बना सकता था, लेकिन आज नहीं बनाया चूंकि एक्सपायरी था। लेकिन आप देखोगे ध्यान से 3 बजे के आसपास में ये रेड कैंडल बन जाता, लेकिन एक स्पाइक लग गया है। देखोगे कैसे वो स्पाइक लगा। आपको 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ अलग नजर आ रहा है ना, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसकी आप देखोगे 243 के आसपास में इसकी क्लोजिंग मिली। लेकिन चूंकि जब मार्केट सेटल होता है तो फिर वो 334 पे यहां से सीधे खींच के लगभग 90 पॉइंट खींच के ऊपर कहीं ना कहीं बंद हुआ। तो अब कहानी में ट्विस्ट बहुत ज्यादा है। अब कल देखेंगे किस तरह से यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। तो वापस आइए यहाँ पे, मैं आपको अब एक बार निफ्टी में सपोर्ट भी बता देता हूँ। रेसिस्टेंस तो आपने नोट कर लिया, अब सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस जब तक इस दायरे में है तब तक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बाजार रुकेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन तोड़ा तो फिर कोई सपोर्ट काम आता हुआ नजर नहीं आएगा। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंट्राडे के पर्पज से देखेंगे
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 24,260, 24,160, और अगर ब्रेक करता है तो ये नंबर हमेशा नोट करके रखिए, 24,100 का एरिया। अगर 24,100 के नीचे कामकाज करना शुरू कर दे और समय बिताए तो फिर बाजार तेजी से नीचे की ओर आ सकता है। फिर 24,000 का राउंड नंबर ही नहीं, 23,800, 860 के आसपास पे जा सकता है। यहां भी मैंने आपको यही बताया था, उस दिन भी ये तेज गिरावट हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी हुई और फिर बाजार ऊपर गया। तो अभी ये कहना कि बाजार नीचे आएगा ऊपर जाएगा, बिल्कुल जल्दबाजी होगी। अभी बाजार को अच्छे से न्यूट्रल होकर जज करना है। अगर प्राइस एक्शन एज नीचे का है, एज फैक्टर अगर आप ले रहे हो तो नीचे का है। अगर मान लेते हैं कि बाजार नीचे की ओर आ रहा है तो आप, फिर से मैं आपको अक्सर बताता हूं, हायर हाइज ऊपर जब जा रहा होता है तो लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज। आपको ध्यान रखना है प्राइस एक्शन का, किस तरह से हायर हाइज, हायर लोज बनाते जा रहा है या लोअर लोज, लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो प्राइस एक्शन का वेट करिए, थोड़ा देर सेटल होने दीजिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जल्दी मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। थोड़ा देर मार्केट को सेटल होने दीजिए। आप हमेशा यही सोचते हैं ना, यार अगर ट्रेड ले लेता तो इतना ऊपर चला गया, फिर आप यही सोचते हैं, लेकिन फिर कल तो फिर मार्केट खुलता है, परसों फिर खुलेगा, तरसों फिर खुलेगा। आप रहे ना रहे मार्केट तो रहेगा, मैं रहूं ना रहूं मार्केट तो रहेगा। ये सोचकर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि मार्केट है ही नहीं, अभी मैंने ले लिया तो ले लिया, तो फिर तो मार्केट भाग गया 2000 पॉइंट और फिर फंस जाते हैं ना। तो गाइज ये जो चीज है ना, उस पर खुद पर काबू पाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट और साथ में सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीजों पर नहीं कर पाते तो फिर यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गाइज मेरी लाइव क्लास चलती है 9:15 से लेकर 3:30 तक। क्लास मेरी चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी जुड़ सकते हैं, मैं लाइव पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, और बाकी ऑफलाइन में भी स्टूडेंट आते हैं, तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये स्पेलिंग है, मिला के जाइएगा। आजकल कुछ फ्रॉड चैनल भी है तो प्लीज अवॉइड करिएगा, और अगर कुछ ऐसा आए तो अवॉइड करिएगा और साथ में उनका रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। स्पेलिंग जरूर मिला के जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और ऑफिशियल लिंक से ही जाइए। और हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे sinastocks.com, इस पर भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो ये नंबर है, इस पर पहले घुमा लेना। किसी भी फ्रॉड व्यक्ति को कोई पैसा ट्रांसफर मत करना, पहले इस पे बात कर लेना। जो भी हमारी चार्जेज हैं, फीसेज जो हम पढ़ाने का पैसे लेते हैं, जो भी, वो सब आपको यहाँ नंबर मिलेगा। कोई भी ऐसा आपको मैसेज दे रहा है कि मैं 2 घंटे में, एक्चुअली लोग हमारा डीपी लगा रहे हैं, मेरा डीपी लगा लेते हैं, व्हाट्सएप पे लोगो लगा लेते हैं और फिर लोगों से संपर्क करते हैं कि सिन्हा स्टॉक से बोल रहे हैं। तो गाइज बिल्कुल अवॉइड करिए। और हर वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ गाइज, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी अवेयर रखें और अपने दोस्तों को अवेयर करें, और साथ में ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें। कुछ भी जानकारी चाहिए, ये नंबर जारी किया हुआ, इस नंबर पे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, या फिर आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति आपको 2 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में अमीर नहीं बना सकता। ये सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में समय देना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, बहुत संयम का काम है, बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है खुद के ऊपर में। जैसा कि मैंने बताया, बहुत डिसिप्लिन का काम है। कोई भी आपको मैसेज करे कि भैया 2 घंटे में 2 लाख का हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख का हो जाएगा 8 लाख, भाई वो सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। आप चार्ट पर फोकस करो, धीरे धीरे समय लगाओ, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है नोट तो जल्दी से करिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा। और साथ में अपना इंपॉर्टेंट कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे जो लोग नए आए उनको बहुत मदद मिल सके। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।